Hi students, today I am going to teach 4th standard second lesson हमारा देश. हमारा देश means what is this? हमारा देश means our country. देश का मतलब है country. हमारा means our country. हमारा देश का मतलब क्या है? our country. Which is our country then? Which is our country, children? India is our country. Which is our country? India. मतलब है भारत हमारा देश है. हमारा देश कौन सा है? हमारा देश भारत है. Which is our country? We will call India. In हिंदी भारत हमारा देश है. इस देश में रहने वाले लोगों को हम क्या क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं. We will call those who are staying and living in India, we will call it as a Indian. Sometimes if you are going out, some person, unknown person, from which place you are, we will say our native first. We will say in Banerghatta. Where is Banerghatta? It is in Bangalore. Where is Bangalore means it is in Karnataka. Where is Karnataka? It is in India. If you go for out of country, we will say in the Banerghatta, Bangalore and all, they won't get. We are Indians means they will come to know. Okay, what we will say? We are the Indians. हमारा देश है. हमारा देश कौन सा है? भारत है. We are all Indians. We are here. Many religious people, they are staying in our country, but totally we will call it as a Indians. Many religious people and many the types of people, they are staying in our India. So whole we will call it as a, we will not divide it into what is that, you are the Sikh, you are the Muslim, you are Hindu. Totally that person, that religious people, we will call it as a Indians. इस भारत देश में कई जाति धर्म मत के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? उन सब लोगों को हम क्या कहते हैं? भारत देश के निवासी कहते हैं. भी सब हम सब भारतवासी है. अच्छा बच्चे, अभी चलते हैं इस पाठ के भाग में. इस पाठ का नाम है हमारा देश. पहले मैं पूरी तरह से पाठ पढ़ूंगी, बाद में आप लोगों को क्या बताऊंगी? पाठ के सारांश बताऊंगी. हमारे देश का नाम भारत है. राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा. भारत एक विशाल देश है. इसकी राजधानी दिल्ली है. हमारे देश में कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं. सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं. हिंदी को राष्ट्र भाषा माना गया है. भारत में अनेक तीर्थ स्थल है. देश की चारों दिशाओं से लोग आते जाते हैं. भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है. भारतवासी देशभक्त और वीर है. यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया. राम, कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया. शिक्षा और कलाओं ने पहले से ही इसी देश में जन्म लिए हैं. यहाँ वेदों और पुराणों की रचना भी हुई है. अच्छा बच्चे, ये तो पूरी तरह से पाठ हो गए. ये आपकी पाठ है. इसके बाद मैं आपको क्या शब्दार्थ के साथ अर्थ बताऊंगी. हमारे देश का नाम भारत है. हमारे देश का नाम क्या है? भारत है. विच इज अवर कंट्री? बिफोर लेसन, इंडिया इज अवर कंट्री और भारत हमारा देश है. राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा. इस देश में कौन रहते थे? भरत नामक एक राजा रहते थे. कौन? भरत नामक एक राजा रहते थे. उसकी वजह से, राजा मतलब किंग, उसने भरत नामक राजा की वजह से इस देश को क्या पड़ा? भारत पड़ा. इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा. कौन रहते थे पहले इस देश में? भरत नामक एक राजा रहते थे. भरत कौन है इधर? राजा. इसकी वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा. There in the olden days, one king was, his name was Bharat. He was ruling our country, so its name came to our country भारत. भारत एक विशाल देश है. भारत हमारा देश कैसा है? बहुत बड़ा है और विशाल भी है. विशाल का मतलब है वेरी ह्यूज.
इंडिया इज वेरी ह्यूज कंट्री, ये तो बहुत बड़ा और विशाल देश है। हमारा देश कैसा है? बहुत विशाल है। इसकी राजधानी दिल्ली है। राजधानी का मतलब कैपिटल। हमारे देश की राजधानी कौन सी है? भारत है, सॉरी दिल्ली है। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। राजधानी मीन्स द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। हमारे देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। हमारे देश में कई धर्मों के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में कौन कौन लोग रहते हैं? हिंदू, इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं। वो ये सभी हमारे देश के धर्म मतलब रिलीजियन। ओके, जैन धर्म के लोग हैं और ईसाई धर्म के लोग हैं और सिख धर्म के लोग भी है। ईसाई का मतलब क्रिश्चियन। हिंदू मीन्स हिंदू विल कॉल, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम, बौद्ध मीन्स बुद्धिज्म, okay, jain means jain people, and isai means christian, and sikh we will call them as a sikh people. Okay, like this many religious people were staying in our country. भारत देश में कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख। sometimes if you go out, which religion here? We will say we are from the Hindu. We will say Hindu. So Muslim people will say we are Muslims. That both people will say we are Buddhism. Okay, Jain people they will say we are the Jains. And who is that? Isai means we are the Christians. And Sikh they will say we are the Sikh religious people. But all the religions are staying in our country. But we will say we are one. कई धर्मों के लोग रहने पर भी हम कहेंगे हम सब भारतवासी हैं। सभी धर्म के लोगों की पूजा करना अलग अलग। They will do the different types of puja. Hindus will go for the temples, Muslims will go for the mosque, and Buddhism they will do puja for the Buddha, and Jain means there is two types of Shwetambar and Digambar. They are Bahubali. They will Gomateshwara. They will do puja for this Jain people, and Isai means Christians. They will do. Who is that? Yesu, and the Sikh people also they will do. They have some other god is there. Some like Guru. They have Guru Nanak type people are the Sikh people. They will do puja for them, but they are praying it same only. We are praying the God only, but we have the different names like what is the Hindu Dharma, Bauddha Dharma, Isai Dharma, like that. But we are all one only. We should not fight for the our religious. We are all one and we are Indians. ओके, सब प्रांतों की अलग अलग भाषा है। सब प्रांतों की जो अलग अलग बातें करते हैं। अभी हिंदू का मतलब है सभी लोग क्या करते हैं? हिंदू बोलते हैं। फिर भी जो दिल्ली में रहने वाले लोग क्या करते हैं? हिंदी बात करते हैं। मुस्लिम लोग वो क्या बात करते हैं? उर्दू करते हैं। वो बौद्ध धर्मों के लोगों की बात अलग होती है। जो प्रांत में रहते हैं, अभी उदाहरण के लिए आप तमिलनाडु में गए तो क्या होती है? वहां तमिल बात करते हैं। केरला गए तो क्या करते हैं? मलयालम बात करते हैं। इधर कर्नाटक में आए तो हम कन्नड़ बात करते हैं। आंध्र प्रदेश गए तो क्या करते हैं? वहां तेलुगु बातें करते हैं। वैसे ही आप दिल्ली गए तो वहां के लोग क्या बात करते हैं? हिंदी बात करते हैं, और कुछ लोग मराठी बात करते हैं। वैसे ही उसके प्रांतों के जरिए वो लोग क्या करते हैं? अपनी भाषाओं को करते हैं। अभी जो कर्नाटक में आए तो सब कुछ क्या होती है? कन्नड़ में ही होती है। वैसे आप तमिलनाडु गए तो वहां की लिखावट सब कुछ कैसे होती है? तमिल में होती है। मीन्स इफ यू गो इन कर्नाटका यू कैन सी that people will speak Kannada. If you go for Andhra Pradesh, there they will speak Telugu. If you go for Tamil Nadu, there they will speak Tamil. Okay, according to their division they will speak their languages. Okay, फिर सभी प्रांतों के लोग क्या करते हैं? अलग अलग भाषाओं की बोलते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। हमारे हिंदी को क्या माना गया? राष्ट्रभाषा। दिस इज द नेशनल लैंग्वेज। दे एक्सेप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज। भारत में अनेक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल का मतलब होली प्लेसेस। भारत देश में कई तरह के क्या है? तीर्थ स्थल है। हम कहते हैं उसको तो होली प्लेसेस। जैसे आप काशी गए तो वहां गंगा नदी में नहाने से हमारे
पाप छूट जाते। ऐसे ही बहुत सारे बदरी, केदारनाथ, कई तरह के तीर्थ स्थलों को हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। कई तीर्थ स्थलों पर इधर हम कर्नाटक में देखें तो बहुत सारे तीर्थ स्थल भी इधर भी है, जो वहां के लोग इधर आके तीर्थ स्थलों को देखते हैं और यहाँ से लोग वहां जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहां के क्या देखते हैं, वहां के तीर्थ स्थलों को देखते हैं। मुख्य रूप से हम लोग हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं। वहां किसका मंदिर है, शिव मंदिर है काशी में, काशी विश्वनाथ के मंदिर, वो भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मेनी होली प्लेसेस वी कैन सी इन अवर इंडिया। चारों दिशाओं में यहाँ के लोग आते जाते, चारों फ्रॉम द फोर साइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एवरी पीपल विल कम एंड दे विल विजिट द होली प्लेसेस। चारों तरफ के लोग आकर क्या देखते हैं, तीर्थ स्थलों को देखते हैं। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तर दिशा में मतलब इन द नॉर्थन साइड व्हाट इज देयर, हिमालय माउंटेन इज देयर। उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। दिस इज हार्ट ऑफ अवर कंट्री। What is there in the north side? It is in the, what is in the north side? We can see the Himalaya mountain. भारतवासी देशभक्त और वीर है। हमारे भारतवासी कैसे है, वो तो देशभक्त है, हमारे देश के प्रति गौरव रखने वाले व्यक्ति है, और वो तो बहुत ही वीर होते। दे आर वेरी ब्रेव, वो तो धैर्य से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। दे आर वेरी ब्रेव पीपल हु इंडियंस। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। दे आर born here many great persons, okay, like a great persons are born here, many great persons who are there, राम कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। जैसे किन किन व्यक्तियों ने जन्म लिया, इधर राम जन्म लिया है, कृष्ण जैसे महान व्यक्ति जन्म लिया है, गांधी जी और बुद्ध जैसे महान पुरुषों की जन्म। ईयर दे बॉर्न इन इंडिया मेनी ग्रेट पीपल्स लाइक राम कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध, और इन लोगों से हमारे देश का गौरव बढ़ गया है। These people are made our country very proud. We will say this is our country. We can say with our proud in this country many great people are born. Like what is that? Ram, Krishna, Gandhi and the Gautam Buddha. शिक्षा और कला होने पहले इसी देश में ही जन्म। शिक्षा और कला, शिक्षा मतलब एजुकेशन एंड द व्हाट इज दैट, कला मींस एनी दैट एक्टिविटीज स्टार्टेड इन दिस कंट्री ओनली। यहाँ वेदों और पुराणों की रचना भी हुई। वेद और पुराण, दिस इज द लाइक वेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऑल द पुराणास स्टार्टेड इन अवर कंट्री ओनली। वी आर द इंडियंस, वी आर वेरी ग्रेट। ये सब हमारे देश के बारे में हो गए। अच्छा बच्चे, अभी हम चलते हैं कठिन शब्द की तरफ। ओके चिल्ड्रन, विल मूव टू द व्हाट इज दैट, दिस इज द मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स। कला मीन्स आर्ट। शिक्षा और कला हमारे देश में ही शुरू हुई थी। वीर मतलब हमारे ब्रेव, हमारे देश के वीर कैसे है, सैनिक कैसे है, वो तो बहुत ही वीर है। हमारे सैनिक कैसे है, बहुत वीर है। दे आर वेरी ब्रेव, अवर इंडियन सोल्जर्स आर वेरी brave. Dharma means many religions. I said no, Hindu, Muslim, Jain, Isai and all. So Shiksha means education started in our country only. Rajdhani, capital. Our Indian capital is Delhi. Janma means birth. Birth का मतलब है अनेक महान पुरुषों की जन्म है, महापुरुषों ने जन्म लिए इस देश में। उत्तर means in the north. In the north what we can see, Himalaya, we can see Himalayan mountains, we can see. Prant means region. Region I said no, where they are staying in the Tamil Nadu, Kerala, that is called it as a Prant. According to their region, they will speak their languages. Rachana means creation. रामायण, महाभारत और भगवद गीता की रचना भी हमारे देश में ही हुई थी। पर्वत means mountain. महान means great. Great people are born in our country. Okay children, I hope this understood these meanings also. Okay, next we will move to the what is that, opposite words. Some of the opposite words is there in this lesson. Opposite words means belong shabd. Okay, this is the opposite words. Opposite words means opposite to that. Ek means one, anek means more, like that. Uttar, dakshin. Okay, jan, maran, uttar and prashna side will come, but according to this lesson, uttar, dakshin, they gave on the directions here. Janma means birth, maran means die. Dhar means his dharpo covered, will say. Nidar means is very brave. Okay, this is the opposite words of this lesson. Ek, anek,
उत्तर, दक्षिण, जन, मरण और धर, निधर. Okay children, I hope understood this lesson. Okay, thank you.